Hello and welcome to my class. This is Smriti Singh. In this video, I am going to explain a poem, An Elementary School Classroom in a Slum, by Stephen Spender. He was an English poet and essayist. और ये जो है स्कूलिंग तो इन्होंने कर ली थी और जब ये कॉलेज में गए तो इनका मन ही नहीं लगा पढ़ाई में और इन्होंने छोड़ दिया. ये थोड़ा नेतागिरी में ज़्यादा मन लग रहा था तो इन्होंने ही टुक कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो सोशल इनजस्टिस के ऊपर लिखी हैं, क्लास इनइक्वालिटी के ऊपर लिखी हैं. और ये जो पोएम है इसमें भी जो इसकी थीम है, द थीम इज़ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. The writer of this poem, Stephen Spender, he described the communal inequality which are unusual in this society. In this poem, the author describes the situation of the student of an elementary school, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में जो विद्यालय होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो कितने असुविधाओं में रहते हैं और ऐसे ही उनके फादर इसी तरीके से हैं और वो ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं. उनके लिए दुनिया कुछ नहीं है, उनकी दुनिया बस वहीं तक सीमित है. द स्कूल इज़ जो स्कूल होते हैं लोकेटेड इन अ स्लम एरिया. तो द पोइट वॉन्ट्स एवरीबडीज अटेंशन टू दीज चिल्ड्रन. सबका अटेंशन वो चाहते थे उसमें. पोइट वॉन्टेड दैट द लाइफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स इम्प्रूव्ड and he wanted them to get trained in order to become good citizens of our country and not criminals. An elementary school classroom in a slum summary gives a brief knowledge about the condition of the school as well as the students. Now we are going to start the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round that pallor. Far far from gusty waves, यहाँ पे 2 बार फार फार का यूज़ हुआ है, यानी रिपीटेशन है. कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये आज की आधुनिकता से बहुत दूर थे. गस्टी वेव्स वैसे तो होता है कि तेज बहाव, तेज हवा. तो आज की इस आधुनिकता की आंधी से वो बहुत दूर थे. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, उनके चेहरे पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता था. लाइक रूटलेस वीड्स, वो एलिमेंट्री स्कूल्स जो स्लम्स में होते हैं वो किसी भी मायने में आज की दुनिया में अपना वजूद नहीं रखते हैं. वो रूटलेस वीड्स की तरह होते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता. रूटलेस माने जिसकी कहीं जड़ें नहीं हो, जड़ें जिसकी नीचे तक होती हैं उनको उखाड़ पाना इतना आसान नहीं होता है. लेकिन रूटलेस वीड्स जो होते हैं, जो ऐसे ही कहीं भी निकल आते हैं, उसको ऐसे ही उखाड़ के फेंका जा सकता है. अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं रूटलेस वीड्स. तो द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलोर, और उनका जो फेस है वो बिल्कुल पेलोर यानी माल नॉरिश जो बच्चे होते हैं इनके माल न्यूट्रिशन फेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल पेल होते हैं. किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स इनके बॉडी में नहीं गया हुआ है. बिल्कुल बेकार से रूटलेस हेयर होते हैं, बिल्कुल रफ से बाल होते हैं इनके. ऐसे ही बच्चों का डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें दिया है. देखिए पहला बच्चा इन्होंने कहा है कि द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, जो एक लंबी सी लड़की है सिर झुका करके बैठी हुई है. क्लास चल रही है, क्लास का ही डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है. क्लास चल रही है और उसमें सिर झुका के बच्ची बैठी हुई है, लंबी सी जो लड़की है. वेट डाउन, अब यहाँ पे वेट डाउन का मतलब है कि कितना बोझ उसके सिर पे, मतलब कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से उसको और बहुत सारी चिंताएं उसके ऊपर हैं. सिर झुका करके बड़े दबे मन से होपलेस बैठी हुई है. द सेकेंड वन, द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग मतलब एक बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा आप हाइपरबोल भी कह सकते हैं क्योंकि कोई पेपर जितना पतला नहीं होता है, लेकिन पेपर की तरह पतला दिखने वाला, कहने का मतलब उसको तो खाना पीना मिला ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय, पतला दुबला सा, विद रैट्स आई, और उसकी आंखें कैसी हैं, रैट्स आई. यहाँ पे रैट्स आई बताने का मतलब है कि एक तो चूहे की आंखें जो होती हैं वो चेहरे से बाहर निकली होती हैं, थोड़ा बल्जी आईज होती हैं उसकी, और चंचल भी बहुत होती हैं. वो खाने की तलाश में ज़्यादा रहता है. तो इसी तरीके से बच्चों का पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा, उनका पूरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है. द स्टर्न अनलकी देयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो जो हैं रिसाइटेड अ फादर्स नार डिजीज़, वो बड़े अनलकी हैं
क्योंकि वो उनको विरासत में कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। हैव मीन्स विरासत में ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी तुड़ी सी हड्डियाँ। कहने का मतलब उन्हें कोई ऐसा कैल्शियम, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं मिला हुआ है कि उनकी हड्डियाँ बड़ी अच्छी सी हों। बड़ी ही रफ़ बोन्स हैं, ट्विस्टेड बोन्स हैं। होती नहीं बच्चों की हड्डियाँ एकदम मुड़ी सी होती हैं। पैर के जो शेप होते हैं बिल्कुल टेढ़ा सा पैर होता है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, और ये हुआ कैसे, ऐसे ही इनके फोर फादर्स थे, ऐसे इनके फादर थे और ऐसे ही ये, तो ये उन्हीं के डिसीज़ को रिसाइट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उसी चीज़ को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी जगह हो करके आज अपनी जगह से ये जिस तरीके से हैं आज अपनी जगह पे, वो अपने फादर या फोर फादर से ली हुई हायर की हुई डिजीज़ को झेल रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब उस क्लास का तीसरा बच्चा जो है उसको बता रहे हैं कि वो अननोटेड, वो एक दूर बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, स्वीट एंड यंग, बड़ा स्वीट सा है और छोटा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब अगर क्लास चल भी रही है तो सारे बच्चे अपना अपना अपने मस्ती में हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब बिल्कुल बोझिल से हैं। उसकी जो आंखें हैं वो किसी सपने में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, जैसे लग रहा है वो गिलहरियों के गेम को सोच रहा है, जैसे वो इन ट्री रूम, जैसे वो दौड़ दौड़ के अपने कुछ छोटा सा अन्न का दाना अनाज का मिल जाता है वो उठाती है और फिर अपने ट्री रूम में चली जाती है, यानी पेड़ में जो छोटी छोटी जगह बनी होती है उसमें उसका रूम जो होता है उसमें चली जाती है। अदर दैन दिस, तो और किसी भी चीज़ पर उसका ध्यान नहीं है, बल्कि उसका ध्यान अपने सपनों पर है और सपने शायद उसके स्क्वेरल गेम हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशन, अब जो वहाँ की दीवार है वो कैसी है, क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जो क्लासरूम है वो कैसी है, सोर क्रीम, सोर माने जैसे नमी युक्त जो ईंटें होते हैं, जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल झड़ जाते हैं ईंटें, उसी तरीके से सोर क्रीम वॉल्स, जो दीवार है वो बिल्कुल से नमी युक्त है। और डोनेशन में उसमें मिला क्या हुआ है, जो टंगा है वहाँ पे, जितने पोस्टर टंगे हुए हैं उन दीवारों पे वो डोनेशन में मिले हुए हैं। और टंगा क्या है, पहला तो है शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर की खोपड़ी टंगी हुई है, कहने का मतलब एक शेक्सपियर का फ़ोटो टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, और एक डॉन का डॉन के समय का यानी संध्या काल का जो वो है, सॉरी डॉन का जो सूरज निकलने से पहले का जो मंज़र होता है, खूबसूरत सा क्लाउडलेस सा पूरा स्काई। और सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े शहरों के बिल्डिंग्स का भी उसमें डोम्स का भी चित्र बना हुआ है। बैलेड फ्लारी, बड़े सुंदर सुंदर फूलों का, घाटियों का। ट्रायलिस वैली, एक बड़ी खूबसूरत सी वहाँ वैली है, घाटी है फूलों से लदी हुई, उसका फिगर, मतलब फिगर तो पोस्टर तो इतने बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और जो दुनिया उसमें दिखाई जा रही है, जो ओपन हैंडेड मैप होते हैं, यानी ऐसे मैप जिससे हम दुनिया को देख सकें, ऐसे मैप्स जो होते हैं वो ओपन हैंडेड मैप होते हैं। ऐसे मैप्स को से हम अपनी दुनिया देखते हैं, और ये जो यहाँ पे टंगा हुआ है, सोचा जा रहा है कि यही दुनिया इनकी दुनिया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, और ये यद्यपि ये सोचा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये जो पोस्टर टंगे हुए हैं ये विंडोज़ की तरह हैं, ये खिड़कियां हैं उनके लिए जहां से वो बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, लेकिन ये मैप उनके लिए पूरी दुनिया नहीं है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, इनका तो पूरा भविष्य पुत गया है फॉग से। जिस तरह से खिड़की के बाहर अगर वो देख भी रहे हैं तो इनको एक पेंटेड बड़ा धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है, वही उनकी दुनिया है, उसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words. ये जो शब्द हैं, ये रिवर, ये केप, ये स्टार, ये इन लोग के लिए कुछ नहीं है। नैरो स्ट्रीट, ये जो पतली सकरी सी गली में इनका जो स्कूल है, सील्ड इन विद अ लेड स्काई, इसमें तो जो स्काई भी दिखाई देता है वो एकदम ग्रेइश यानी पल्यूटेड सा। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये तो बहुत दूर है इन चीज़ों से। सुंदर सी नदियाँ, बढ़िया से केप्स, केप्स यानी जो नदी के बीच में सूखा स्थान होता है, टापू सा। एंड स्टार्स, ये सब इनके लिए ऑफ वर्ड्स, केवल शब्द हैं।
ये इन चीज़ों को जीते नहीं हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं स्टीफन कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि श्योरली, मैं तो कह सकता हूँ कि शेक्सपियर इनके लिए बहुत ही बेकार है, एविल, ये इनके लिए बेकार हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, अरे ये सब मैप वैप शेक्सपियर कहने को तो ये फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर है, इनके लिए क्या मतलब है इसका? ये सब इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल की तरह है, कोई मतलब नहीं है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी चीज़ें तो लव टेम्पटिंग होती ना, खूबसूरत सी चीज़ों को देखो तो एक प्रेरित होता है आदमी प्रेम के लिए, लेकिन इनके लिए ये सारी चीज़ें बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनके लिए ये सारी चीज़ें, स्लाइली मीन्स होता है ट्रिकी, सीक्रेटली, तो ये कह रहे हैं कि फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, ये सारी चीज़ें ट्रिकली, साइलेंटली या सीक्रेटली इनको धकेल रहे हैं एक क्रैम्प्ड होल में। ये तो उन्हीं दरारों में, क्रैम्प्ड माने होता है जो दरारें सी होती, गर्त सा होता है, तो उन होल्स में पड़े हुए हैं, इनको तो धक्का मिल रहा है, इनको किसी मतलब का नहीं है इनके लिए वो सारी चीज़ें। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये तो उस फॉग से इनका जो भविष्य है वो बिल्कुल एंडलेस नाइट में धकेला हुआ है, अंतहीन रात्रि का मतलब है जिसकी कोई सुबह ना हो, इनका तो वो भविष्य है। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. ये तो किस तरीके से जी रहे हैं ये जो चिल्ड्रन हैं, ऑफ देयर स्लैग हीप, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड, ये तो इस तरीके से हैं, इनको तो इतना भी भोजन नहीं मिला है कि इनके अंदर जरा सा भी फैट हो, इनकी तो हड्डी के ऊपर जैसे चमड़ा खींच के चढ़ा दिया गया हो, हड्डियाँ स्किन के ऊपर से पीप झांक रही हैं, बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट ऑन स्टोन, जैसे लग रहा है किसी बॉटल को स्टोन पे पटक के फोड़ दो और उसका नीचे वाला निकाल के स्टील के तार से मेंडेड ग्लास, यानी उस ग्लास को मेंड करो, तार से बांध कर एक चश्मा बना के पहन लिया इन लोगों ने। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका तो सब कुछ फॉगी, स्लम का मतलब इट्स नॉट क्लियर, बिल्कुल फॉगी है, बिल्कुल धुंधला है, इनका जो कुछ भी है आगे का भविष्य वो सब धुंधला है, इनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। स्टीफन कहते हैं हमें इनके लिए कुछ काम करना चाहिए, इनके लिए ये पोस्टर्स दे देने से इनका कहीं भी भविष्य नहीं सुधर जाएगा, ये कहीं भी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे, हमें इन्हें दुनिया के सामने लाना चाहिए। ब्लॉट देयर मैप्स, मैप्स में जहाँ पे ये कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, इनको ब्लॉट करो, मार्क आउट करो, इनको मार्क करो। विथ स्लम एज बिग एज डूम, इन झुग्गी झोपड़ियों से उठ के ये बड़े बड़े शहरों में बड़ी अपनी एक अहमियत रखें, इन्हें ऐसा मार्क आउट करो। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। ये कह रहे हैं कि अनलेस जो यहाँ पे इंस्पेक्शन करने, भाई अब चूँकि गवर्नमेंट का स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, तो जो इंस्पेक्शंस होते हैं यहाँ पे गवर्नर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो सब आते हैं, बाकायदा मैप बांट के चले जाते हैं कि ये दुनिया को देखने की खिड़की है, यहाँ से ये बच्चे देख पाएंगे, दुनिया को देख पाएंगे। लेकिन ये सब क्या है? दिस मैप बिकम देयर विंडो, क्या ये मैप्स इनके लिए वो खिड़की बन पाएंगे जिससे इन्हें बाहर देखना है? दीज विंडोज, बल्कि ये क्या है? दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, बल्कि इन्होंने तो जो खिड़कियाँ खुली हुई थी, जो जरा जरा सा उसमें क्रैम्प्स बने हुए थे, उसमें से ये झांक के बाहर देखा करते थे, उनको भी इन्होंने ढक दिया है। बल्कि इनकी जो रियल विंडो थी उसको, जो जरा सा बाहर फॉगी सा दिख भी रहा था, इन्होंने तो इन पोस्टर्स को टांग के वो भी ढक दिया है। दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, इन्होंने तो इनको कब्रिस्तान बना दिया है, जो दिख रहा था वो भी ढक दिया है, कैटाकॉम कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कब्रिस्तान की तरह से दफन कर दिया है उन क्लासरूम्स में। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इन चीज़ों को तब तक ख़त्म करो जब तक ये उन शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक नहीं पहुंच जाते। इन्हें भी उन चीज़ों को देखने का, वो लाइफ जीने का अधिकार है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन्हें
ग्रीन फील्ड्स का मतलब यहाँ पे होता है नेचर से। इन्हें भी, ये भी प्रकृति की उन खूबसूरतियों को देखें एंड मेक देयर वर्ल्ड। इनको खुद अपनी दुनिया बनाने का अधिकार होना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। एज्योर मीन्स अ ब्लू स्काई और क्लियर स्काई, जहाँ से ये अपने स्लम्स में से जब स्काई को भी देखते हैं तो पल्यूटेड ग्रे सा स्काई दिखता है, तो इनको उस तरफ दौड़ना चाहिए, अज्योर की तरफ, ब्लू क्लियर स्काई की तरफ, ऑन गोल्ड सैंड, चमकती हुई रेत की तरफ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड into books and the white and green leaves upon history there whose language is the sun. The last line is history there whose language is the sun is very important line. ये कह रहे हैं कि इनको उस तरफ जाना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए, अपनी लाइफ बनानी चाहिए। इन्हें उस तरह के स्लम्स में रहकर उस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। और इनकी टंग क्या होनी चाहिए, इनकी भाषा क्या होनी चाहिए, इनकी भाषा होनी चाहिए, ये बुक्स को पढ़ें। वाइट का मतलब यहाँ पे बुक्स से ही है और ग्रीन लीव्स का मतलब यहाँ पे नेचर से है। ये किताबें पढ़ें और ये प्रकृति में जाएं, ओपन, बिल्कुल खुले आकाश के नीचे। तब ये क्या करेंगे, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और इतिहास वही बनाता है जो बहुत सारे संघर्षों से जूझ कर आया होता है। सन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि सूरज दिन भर तपता है, जलता रहता है और तब कहीं जाके पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो वो इनकी भाषा होनी चाहिए। ये तप के, जल के संघर्षों से जूझ कर जब आगे बढ़ेंगे तो ये अपना इतिहास स्वयं बनाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।